भारत की पवित्र भूमि पर 4 ऐसे धाम हैं जिनकी यात्रा करने से जीवन में आध्यात्मिक शांति और संतुलन आता है। इन धामों को 4 धाम कहा जाता है: बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये 4 स्थल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनकी खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य भी लोगों को आकर्षित करता है। कहते हैं इन 4 धामों के दर्शन करने से जीवन की तमाम बुराइयां और पाप समाप्त हो जाते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको इन 4 धामों का अद्भुत वर्चुअल दर्शन कराएंगे। हम आपको दिखाएंगे हिमालय के इन दिव्य स्थलों का AI के माध्यम से दर्शन, ताकि आप घर बैठे ही इन स्थानों की दिव्यता का अनुभव कर सकें। 4 धाम यात्रा की शुरुआत होती है यमुनोत्री से, जो देवी यमुना के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और यहीं से यमुना नदी का उद्गम होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यमुनोत्री के दर्शन से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ एक विशेष स्थान है जहाँ गर्म पानी का कुंड है, जिसे यमुनोत्री कुंड कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से गर्म होता है। श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं और अपने जीवन की शुद्धि की कामना करते हैं। यह स्थल प्राकृतिक रूप से बर्फ से ढका होता है, जिससे यहाँ का माहौल अत्यधिक शांति और दिव्यता से भरपूर होता है। यमुनोत्री की यात्रा को कठिन माना जाता है, लेकिन यह यात्रा एक आत्मिक शांति और आनंद का एहसास दिलाती है। इसके बाद आता है गंगोत्री, जहाँ माँ गंगा का प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर स्थित है। गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित है और यह वह पवित्र स्थान है जहां भागीरथ जी ने मां गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। गंगोत्री का वातावरण अत्यधिक शांत और दिव्य है। यहाँ की भागीरथी नदी का पानी अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे हर व्यक्ति के लिए आत्मिक शुद्धि का माध्यम माना जाता है। गंगोत्री में स्थित मंदिर से लेकर आसपास के इलाकों तक आपको एक आध्यात्मिक वातावरण मिलता है, जो आपके मन और आत्मा को गहरे स्तर तक प्रभावित करता है। गंगोत्री के दर्शन करने से जीवन में सकारात्मकता और संतुलन आता है। इस स्थान पर हर कदम पर प्रकृति और भगवान की उपस्थिति का एहसास होता है। अब हम पहुंचते हैं केदारनाथ, तीसरा धाम और भगवान शिव का दिव्य अबोर्ड। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच स्थित है और इसे एक अद्भुत स्थान माना जाता है। केदारनाथ की यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की कठोर यात्रा से आपको अपने आत्मबल और शारीरिक क्षमता का भी एहसास होता है। 2013 की आपदा के बाद भी यह मंदिर अडिग खड़ा है, जो आस्था की शक्ति का प्रतीक है। जब आप यहाँ केदारनाथ के दर्शन करते हैं तो आपको महसूस होता है कि आस्था और विश्वास की ताकत कितनी विशाल हो सकती है। भगवान शिव के इस धाम में व्यक्ति को न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी शुद्धि मिलती है। और अब हम आते हैं 4 धाम यात्रा के अंतिम धाम, बद्रीनाथ। यह भगवान विष्णु का धाम है और यहाँ स्थित बद्रीनाथ मंदिर अत्यधिक पवित्र माना जाता है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है और यह जगह एक सुंदर पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है। बद्रीनाथ का धार्मिक महत्व अत्यधिक है और यहाँ के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर के पास स्थित नारायण पर्वत और आसपास का वातावरण दिव्यता और शांति से भरपूर है। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के दर्शन से व्यक्ति को जीवन के हर पहलू में संतुलन और सुख मिलता है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और आध्यात्मिक होता है कि श्रद्धालु हमेशा के लिए यहाँ की यादों में खो जाते हैं। बद्रीनाथ के दर्शन से आत्मा को अत्यधिक शांति मिलती है और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। 4 धाम यात्रा हर साल अप्रैल मई में अक्षय तृतीया के दिन शुरू होती है और अक्टूबर नवंबर तक चलती है। इस यात्रा के दौरान आपको शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। यात्रा से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करवाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही यात्रा पर जाने से पहले रजिस्ट्रेशन करना भी जरूरी है, ताकि सभी सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें। साथ ही पहाड़ी इलाकों में मौसम जल्दी बदलता है, इसलिए सही समय पर यात्रा करने के लिए मौसम की जानकारी लेना भी आवश्यक है। यदि आप 4 धाम यात्रा पर नहीं जा पाए तो यह AI जनरेटेड दर्शन आपके मन को शांति और संतुष्टि प्रदान करेगा। इन दिव्य स्थलों का दर्शन करने से आपको आंतरिक शांति का एहसास होगा और जीवन के कठिनतम समय में भी आपको संजीवनी मिलेगी। इस वीडियो को पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिजिटल व्लॉग इन इंडिया को सब्सक्राइब करें। हम आपकी यात्रा को शुभकामनाएं देते हैं। जय बद्री केदार, जय मां गंगा।